हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे हैं और जहाँ भी होंगे खुश होंगे और सेफ़ होंगे। मेरा नाम विकास है और आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए। प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कशन किया था आपके सामने आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो आज फिर से मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। लास्ट वीडियोस में मैंने डिस्कशन किया था कि आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ कहाँ यूजेस हैं। और यदि जिन्होंने नहीं देखा है वो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख ले, उसमें अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करा है ए और एन का यूजेस। तो फिर से मैं ट्राई करता हूँ कि आर्टिकल्स किसे कहा जाता है। आर्टिकल्स वो वर्ड है जो किसी भी नाउन के पहले यूज किया जाता है मोस्टली। और आर्टिकल्स मोस्टली दो तरह से डिफाइन किया हुआ है, दो तरह से डिवाइड किया हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स दी को डेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है और ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल बोला जाता है। दी को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए बोला जाता है कि ये किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के को इंडिकेट करता है और ए और एन किसी खास चीज़ को इंडिकेट नहीं करता है, इसलिए ए और एन को इंडेफिनिट और दी को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। मोस्टली ए और एन और दी को डिटरमाइनर्स भी बोला जाता है, वो नेक्स्ट में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो आज यहाँ पे मैं उपस्थित हूँ आपके सामने आर्टिकल्स के नेक्स्ट पार्ट में, जहाँ पे कि हम लोग डिस्कशन करेंगे डेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ यूजेज ऑफ दी। दी को डेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दी को डेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। दी को डेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। इसका रीज़न ये है कि ये आर्टिकल को मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। जैसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या कुछ और चीज़ हो, उसके पहले दी लगाया जाता है, इसलिए इसको डेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। इससे किसी चीज़ को डिफाइन किया जाता है। और मोस्टली आपको पता होगा कि आर्टिकल्स मोस्टली नाउन के पहले ही यूज़ किया जाता है उनको डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे दी को डेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है और ये किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना या किसी पदार्थ के पहले आकर के उसको डिनोट करता है, इसके वजह से इसको डेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। तो यहाँ पे अब मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कि यहाँ दी को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। द भी बोला जाता है, दी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि दी का यूजेस कहाँ कहाँ किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो मैं उसको यूजेस को डिफ़ाइन करने से पहले ये बोलना चाहता हूँ कि दी को डेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है और इसका यूज ऐसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के नामों के पहले किया जाता है जो कि डिफाइन हो, जो कि प्रॉपर हो, डेफिनिट हो, या कोई वक्ता, स्पीकर और लिसनर उसके बारे में पूर्व परिचित हो। पूर्व परिचित का मतलब होता है कि वक्ता भी उसके बारे में, वक्ता मतलब आप जान ही रहे हो जो बोल रहा है, और श्रोता का मतलब आप जान रहे हो कि जो सुन रहा है। तो ऐसे चीज़ों के पहले यूज किया जाता है जिससे दोनों व्यक्ति बहुत अच्छे से परिचित हों। मतलब कि यदि मैं बोलूँ कि ही इज़ ए बॉय, सपोज ही इज़ ए बॉय, यहाँ पे वह एक लड़का है, इसका हिंदी मीनिंग होता है कि ही इज़ ए बॉय, वह एक लड़का है, लेकिन इसे किसी खास लड़के का बोध नहीं हो रहा है। मतलब कि वो डिफाइन किया जाता है, पूरे लड़के के बारे में बोला जाता है ही इज़ ए बॉय। जनरल टर्म्स में हम यूज कर रहे हैं उसको कि ही इज़ ए बॉय। लेकिन यदि वही मैं बोलूँ कि ही इज़ द बॉय, ही इज़ द बॉय, यहाँ पे दी का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन किस लड़के के बारे में बोला जा रहा है? तो वो पार्टिकुलर लड़के के बारे में बोला जा रहा है, जिससे कि जो बोलने वाला है और जो सुनने वाला है दोनों उसके बारे में जान रहे हैं कि ही इज़ द बॉय, यह वही लड़का है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। या बोल सकते हैं कि सी इज़ द गर्ल हु गेव मी मनी, मतलब कि यह वही लड़की है जिसने मुझे पैसा दिया, मतलब मैं भी जान रहा हूँ और जिसको मैं बता रहा हूँ वो भी जान रहा है। तो वहाँ पे दी का प्रयोग करते हैं किसी डेफिनिट पर्सन को व्यक्त करने के लिए, किसी पार्टिकुलर पर्सन को, घटना को डिनोट करने के लिए दी का यूज़ किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ जिसको कि हम डेफिनिट बताना चाह रहे हैं, जिसके बारे में हम भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हैं, उसके बारे में डिफाइन करने के लिए दी का यूज़ किया जाता है। तो पहला जो इसका यूज है उसमें हम करते हैं कि किसी भी
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए दी का यूज किया जाता है। तो पहला इसका जो यूजेज है ये हम देखेंगे, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए दी का प्रयोग किया जाता है। पहला इसका है यूजेज, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए दी का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में हम देखें, द काउ इज एन एनिमल, यहाँ दी का प्रयोग किया जाता है। इससे पूरी काउ मतलब जो भी गाय है उसकी पूरी जाति का बोध कराया जाता है। मतलब कि यहाँ पे है ऑल काउस। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं काउ इज एन एनिमल, तो यहाँ पे दी का प्रयोग कर रहे हैं, दी काउ इज एन एनिमल। ऑल काउस के बारे में बोल रहे हैं, जनरल टर्म में बोल रहे हैं, यूनिवर्सल टर्म में बोल रहे हैं कि दी काउ इज एन एनिमल, गाय एक जानवर है। यहाँ विदाउट दी का भी यूज कर सकते हैं, ऐसे काउ इज एन एनिमल, उससे भी पूरी जाति का बोध हो रहा है उसका। यहाँ सेकेंड टर्म में द डॉग इज़ फेथफुल, क्या होता है, कुत्ता वफादार होता है। तो पूरे कुत्ते जो पूरे उसकी जाति है उसके बारे में हम डिफाइन कर रहे हैं, यूनिवर्सल टर्म में यूज़ कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के कुत्ते के बारे में यहाँ डिफाइन किया जा रहा है। तो उसके पहले डी का प्रयोग करते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं डॉग इज़ फेथफुल। तो पहला जो इसका यूज है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए दी का यूज किया जाता है। जिससे पूरी यूनिवर्सल ट्रूथ का बोध हो उसके पहले दी का यूज किया जाता है। लेकिन वही प्लूरल हो तो उसके पहले दी का हम यूज़ नहीं करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे हम अवॉइड करते हैं। यूनिवर्सल टर्म में वहाँ पे हम दी का प्रयोग नहीं करते हैं। अब दूसरा प्रयोग के बारे में देखते हैं। बट यहाँ पे सेकंड पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, कभी कभी ऐसा होता है कि दी का प्रयोग छिपा होता है, मतलब हाइड होता है। आपको पता नहीं चलेगा कि दी यहाँ पे लगा है नहीं लगा है, या लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। कभी कभी डेफिनेट नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही गिव्स मी द बुक। एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे दी का प्रयोग हम यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि ही गिव्स मी दी बुक, मतलब कि मुझे भी पता है और उसको भी पता है कि कौन सा बुक है। लेने वाले को भी पता है और देने वाले को भी पता है कि कौन सा बुक है। इसलिए वहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं कि ही गिव्स मी दी बुक, मतलब कि उसने उस बुक को मुझे दिया है, जिसके बारे में मैं भी जानता हूँ वो भी जानता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे टर्म्स में दी का हम प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी दूसरा एक यूजेज होता है कि कभी कभी प्लूरल काउंटेबल नाउन में मतलब भी दी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि जो एग्जांपल हम देखें, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल यदि एक सिंपल टर्म में लेते हैं, द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, द बॉयज ऑफ दिस, the boys of this school, the boys of this school, मतलब कि कोई पार्टिकुलर स्कूल के बारे में हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है the boys of this school। जो मैं भी बात कर रहा हूँ और आप भी बात कर रहे हैं, तो उसमें पता है आपको कि कौन सा स्कूल का कौन सा लड़के, इसलिए हम वहाँ पे दी का प्रयोग कर रहे हैं। जनरली हम अवॉइड करते हैं, कोई भी प्लूरल जो नाउन होता है, बहुवचन जो होता है, उसके पहले दी का यूज़ नहीं करते हैं। बट कभी कभी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जहाँ पे दी का यूज़ किया जा सकता है, पार्टिकुलर थिंग्स। तो पहला रूल जो यूनिवर्सल रूल इसका है कि किसी भी
प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना को डिफाइन करने के लिए किसी भी नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले दी का प्रयोग होता है। कभी कभी अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी दी का प्रयोग करते हैं उस व्यक्ति को, घटना को डिफाइन करने के लिए। दूसरा जो यूजेस चलते हैं, आई होप सो कि आप लोगों को सारे चीज़ समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत बड़ा सेटअप लगा करके नहीं यहाँ पे स्टडी करा रहा हूँ, और मेरे पास बहुत बड़ा सेटअप नहीं है। जैसा है, जितना मेरे पास कैपेसिटी है उसके बिहाफ पे मैं काम कर रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड कराऊँ। मेरे से आप पूछें कि मेरे पास बहुत बड़ा सेटअप है, तो नहीं भैया, मेरे पास एक सिंगल रूम में मैं काम कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत सारे पर्सन नहीं हैं। ये मेरा पर्सनल चॉइस है, इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड करा सकूँ। तो यदि आप मेरे से पूछे कि इसके पीछे क्या है, तो कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा बोर्ड है, फ़ोन का यूज़ कर रहा हूँ और एक मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ, और जो मेरा बोलने का तरीका है बस उसी पर डिफ़ाइन है। तो आप इसमें मज़ा ये कि भैया इनका तो सेटअप तो सड़ा हुआ सेटअप सा है, क्या पढ़ाएंगे, आता वाता कुछ है कि नहीं है, तो उस पर मत जाइएगा। पहले भी यदि आप देखें किसी स्कूल में, अभी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चुका है, पहले भी स्कूल में आप देखें तो एक सिंपल सा बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड होता था, वहाँ पे चौक थ्रू पढ़ाया जाता था और लड़के पढ़ते थे। और आज भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारे गांव, ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहाँ के गांव हैं जिसमें कि अभी भी पेड़ के नीचे पढ़ाया जाता है और लड़के वहाँ से टॉप कर जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप इसके पीछे मत जाइएगा कि सेटअप बहुत बड़ा हाई रहेगा तभी पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे स्ट्रीट लाइट में पढ़ करके भैया वो निकल गए, IAS IPS बन गए, और बहुत लोग के पास अच्छा खासा सेटअप था फिर भी वो झक मारते रह गए। तो उस पर मजा आइएगा कभी भी कि बहुत बड़ा सेटअप रहे और एकदम चमचमाती बोर्ड रहे और टीचर एकदम स्मार्ट, एकदम हीरो की तरह लगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो जोक्स अपार्ट, ठीक है। दूसरा जो यूज करते हैं, चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। दूसरा जो यूजेज है, इसको कहाँ यूज़ करते हैं? किसी भी पर्वत श्रेणी, किसी भी पर्वत श्रेणी, पहाड़ की श्रृंखला, रेंज ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स के पहले दी का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, दी हिमालयाज, बी दी आल्प्स, सी दी विंध्यायास। तो दूसरा जो यूज है इसका कि किसी भी पर्वत श्रेणी, पहाड़ की श्रृंखला जो हो, उसके पहले दी का यूज किया जाता है, क्योंकि वो पहाड़ एक ही है, वो पहाड़ एक ही है। तो किसी भी पर्वत श्रेणी, पहाड़ की श्रृंखला जब होगा तो उसके पहले दी का यूज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में द हिमालयास, ये पहाड़ की श्रृंखला है। दी आल्प्स, दी विंध्यालयास। लेकिन जब यही पहाड़ की श्रृंखला सिंगुलर नाउन में आएगा तो उसके पहले दी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो दूसरा जो यूज है, किसी भी पर्वत श्रेणी, पहाड़ की श्रृंखला, रेंज ऑफ माउंटेन्स के पहले दी का यूज होता है। लेकिन यदि इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हो तो उसके पहले दी का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि एवरेस्ट, इसके पहले दी का यूज़ नहीं करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो दूसरा जो यूज़ हुआ, किसी भी पर्वत श्रेणी, पहाड़ की श्रृंखला, रेंज ऑफ माउंटेन्स के पहले दी का यूज होता है। एग्जाम्पल है द हिमालयास, द एल्प्स, द विंध्यालयास। और लेकिन वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके पहले दी का हम यूज नहीं करेंगे। तीसरा यूज इसके तरफ चलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि क्या क्या मैं बता रहा हूँ उसके बेस पे चलेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा। आप ज़्यादा बड़ा थिंकिंग पैटर्न पे ना चले, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तीसरा जो इसका यूज है, किसी भी द्वीप समूह के पहले दी का यूज होता है। जैसे कि दी वेस्ट इंडीज, बी दी अंडमान्स। तो किसी भी द्वीप समूह के पहले दी का यूज होता है।
द्वीप समूह का मतलब क्या होता है, प्रॉपर है, वो पार्टिकुलर है, उसको डिफाइन करने के लिए दी का यूज़ करते हैं। द्वीप समूह रहेगा तभी उसका यूज़ करना है, तो वहाँ पे दी का प्रयोग होता है। जैसे द्वीप वेस्ट इंडीज़ हो गया, दी अंडमान्स हो गया, यहाँ पे द्वीप समूह का बोध हो रहा है, यहाँ पे द्वीप समूह का बोध हो रहा है, सिंगल नहीं है। लेकिन वही यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि सिंगुलर नाउन में रहे, सिंगुलर रहे तो वहाँ पे दी का हम यूज नहीं करेंगे। तो तीसरा जो यूज है, किसी भी द्वीप समूह के नाम के पहले दी का यूज होता ही होता है, जैसे कि दी वेस्ट इंडीज़, दी अंडमान्स। लेकिन वही जब सिंगुलर नाउन में रहेगा तो उसके पहले दी का हम यूज नहीं करेंगे। चौथा, तो भाई साहब थोड़ा ध्यान रखना भाई, यदि मेरे पढ़ाने के तरीका में थोड़ा सा डिफरेंस हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या क्या मैं उसको सुधार सकता हूँ, क्या क्या उसको डेवलप कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से जितना मैं ट्राई कर सकता हूँ कर रहा हूँ। यदि आपको लगता है कि कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। चौथा, यदि फोर्थ पॉइंट पे जाएं तो किसी भी महान ग्रंथ के पहले दी का यूज होता है, जैसे दी महाभारत, बी दी रामायण, सी दी भागवत गीता, दी बाइबल, ई दी कुरान। तो फोर्थ पॉइंट है कि किसी भी महान ग्रंथ के नाम के पहले दी का यूज होता ही होता है, जैसे कि दी महाभारत, दी रामायण, दी भागवत गीता, दी बाइबल, दी कुरान। क्योंकि ये पार्टिकुलर ग्रंथ हैं, बहुत ही होली ग्रंथ है और पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो इसके पहले हम दी का यूज करेंगे ही करेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी महान ग्रंथ के नाम के पहले दी का यूज होता है, जैसे दी महाभारत, दी रामायण, दी भागवत गीता, दी बाइबल, दी कुरान। पांचवें पॉइंट की तरफ चलते हैं। पांचवें पॉइंट के तरफ चलते हैं। नदी, मरुभूमि, महासागर, सागर, खाड़ी के नाम के पहले दी का यूज होता है, जैसे दी गंगा, बी दी ब्रह्मपुत्र, सी दी ओशियन, दी बे ऑफ बंगाल। पांचवा जो इसका थंब रूल है, वो किसी भी नदी, पार्टिकुलर नदी, मरुभूमि, महासागर, सागर, खाड़ी या डेजर्ट के नाम के पहले दी का यूज होता है। यहाँ पे जैसे आप लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल दी सहारा। तो पांचवा, किसी भी नदी, मरुभूमि, महासागर, सागर, खाड़ी और मरुभूमि, ओके सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी मैं मरुभूमि एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो नदी, मरुभूमि, महासागर, सागर, खाड़ी के नाम के पहले दी का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए द गंगेस, द ब्रह्मपुत्र, द ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द बे ऑफ बंगाल, दी सहारा। ये पार्टिकुलर थिंग्स हैं, इसके पहले दी का यूज करते हैं। छठा की तरफ चलते हैं। छठा है, किसी भी आकाशीय पिंड, दिशा या जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो, उसके पहले दी का प्रयोग
प्रयोग करते हैं, जैसे दी स्काई, दी ईस्ट, दी सन, दी मून, दी अर्थ, द वेस्ट। छठा जो है, किसी भी आकाशीय पिंड, दिशा या जो वस्तु पूरी दुनिया में केवल एक हो उसके पहले दी का हम यूज करते हैं। किसी भी आकाशीय पिंड, दिशा या जो वस्तु दुनिया में केवल एक हो उसके पहले दी का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि दी स्काई, पूरे वर्ल्ड में एक ही आसमान है। दी ईस्ट, पूर्व एक ही दिशा है। दी सन, सन एक ही है। मून एक ही है। अर्थ, पृथ्वी एक ही है। दी वेस्ट एक ही है। तो किसी भी आकाशीय पिंड, दिशा या जो वस्तु दुनिया में केवल एक ही है उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। और जो इसका थंब रूल है वो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको ध्यान ये रखना है कि दी का प्रयोग मोस्टली वहीं करते हैं जिसे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, पदार्थ का बोध होता है। मोस्टली आप ध्यान रखिएगा कि दी का प्रयोग हम मोस्टली प्रॉपर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। किसी भी प्रॉपर नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो उसके पहले दी का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो होता है उसमें कि कोई पार्टिकुलर थिंग को यदि हमें स्पेसिफिक बनाना हो तो उसके पहले दी का हम प्रयोग करते हैं। तो आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँ। और वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो या लगता हो कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा। और मैं वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ कि भैया मेरे पास बहुत बड़ा सेटअप नहीं है, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की, जितना हो सकता है मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ज़माने में भी ऐसा पढ़ाया जाता था तो वैसे ही सेम मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो इस पे मत जाइएगा कि मेरा सेटअप कैसा है और फलाना ढिमकाना, तो उसके पे मत जाइएगा। तो आज मैंने एक्सप्लेन किया है 6 पॉइंट के बारे में दी का, और इसका नेक्स्ट एक और सीरीज लाएंगे, 1 या 2 सीरीज और लाएंगे जहाँ पे कि दी का यूजेस के बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि 6 पॉइंट, 5 पॉइंट करके आपको बताते जाऊँ ताकि आपको भी ईजी हो और मेरे को भी ईजी हो। तो आई होप सो कि आप सबको पसंद है। और आज के लिए बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है डेफिनेटली आपके कमेंट्स का मैं वेट कर रहा हूँ। यदि कुछ लगता हो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो डेफिनेटली मैं करूँगा। तब तक के लिए आप लोग अपने घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे एट होम और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।